ये पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर बना है। न्यूक्लियर पावर भी है और हम कशकोल लेके दुनिया में फिरते हैं। आजकल हमारे न्यूक्लियर वेपन पे ये बात कर रही है जी, इतने ज्यादा कमजोर हालात हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। कभी ऐसे भी हुआ है यार? उनके ऊपर कई तरह के एलिगेशंस भी लगी, चोरी का इल्जाम भी लगा, बेचने का इल्जाम भी लगा। क्या कहते हैं, शहद और दूध की नहरें बह जानी चाहिए थी कि हम इतनी बड़ी ताकत। और आप ये देखिए, अब जब 28 मई को पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर पावर बना। देखिए पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर बना, इससे बड़ा अहम कोई इशू नहीं है इस वक्त। ये जो सब इशू रोना धोना ये सब सियासी खेल है। लेकिन ये हमारी शायद एक अपना वो क्या कहते हैं यूनिक है कि हम न्यूक्लियर पावर भी हैं और हम कशकोल लेके दुनिया में फिरते हैं, और दोनों में हम कमाल हैं। स्किज़ोफ्रेनिक पर्सनैलिटी बन चुकी हुई है कि एक तरफ हम न्यूक्लियर पावर अपने आप को बनवाना चाहते हैं दुनिया से, दूसरी तरफ से हम भीख मांगने के लिए हर जगह तैयार हैं। कशकोल हमारे पास है, आप भीख भी मांगे तो आप लोगों को डराएं भी। कौन आपसे डरता है ये तो मुझे समझ नहीं आती, कोई भी नहीं डरता। हमारी जो जरूरत है वो 3000 किलोमीटर है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो भारत है। भारत का जो आखिरी इलाका है वो हमारा टारगेट है। दैट्स इट। दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये अपने न्यूक्लियर वेपन की रखवाली नहीं कर सकते। इस मुल्क में दहशतगर्द आ गए हैं। जितना ज़्यादा टारगेट पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स हो या न्यूक्लियर एसेट्स हो, आपकी सोच हो सकती है यार। इस वक्त भी कहा जाता है इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कभी किसी ने बात नहीं की। आजकल हमारे न्यूक्लियर वेपन पे ये बात कर रही है जी, इतने ज़्यादा कमज़ोर हालात हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। कभी ऐसे भी हुआ है यार? कभी किसी ने न्यूक्लियर वेपन भी बेचे हैं? दुनिया ऐसे भी करती है। ठीक है जी, वेपन ना होगा क्या मतलब? ये कोई ऐसी क्या चीज़ है? कोई घोड़ा है? कोई चीनी है? क्या चीज़ है? किसी कौम ने इतनी मुश्किल से आपने न्यूक्लियर वेपन बनाया हो, ठीक है। आपको पता है एक तरफ आपका भारत के साथ पिछले 75 साल से मसाइल हैं। इंडिया इस वक्त सिपरी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर है। फिर दे आर वर्किंग ऑन डाइवर्स रेंज ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब क्या नहीं कर रहे वो। सर एक इम्प्रेशन ये भी है कि इतनी हिफाजत पाकिस्तान की शायद एटम बम नहीं करता जितनी एटम बम की पाकिस्तान को करनी पड़ जाती है। कभी लगता है ये ले जाएगा, कभी लगता है वो ले जाएगा, कभी अमेरिका ले जाएगा, कभी चाइना ले जाएगा, कभी गल्फ कंट्रीज में से कोई ले जाएगा। ये हर वक्त ये जो डर खौफ रहता है। और दूसरा, डॉक्टर कदीर खान जो के साइंटिस्ट रहे पाकिस्तान में, उनका भी जो हशर किया गया, उनको जिस तरह से हाउस अरेस्ट वो रहे सारी जिंदगी, उनके ऊपर कई तरह के एलिगेशंस भी लगी, चोरी का इल्जाम भी लगा, बेचने का इल्जाम भी लगा। मतलब ये किसी और कंट्री के कोई साइंटिस्ट के साथ हमने ये होता हुआ देखा नहीं। आपका कुछ और व्यू होगा। वो बेसिकली एक मेटलर्जिस्ट थे और हॉलैंड में वो काम किया करते थे, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कि ये न्यूक्लियर जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं, ये जो सेंट्रीफ्यूज प्लांट होते हैं, यूरेनियम के एनरिचमेंट के लिए सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे वो काम करते थे। वहाँ से उन्होंने वो नक्शे वक्शे चुराए और चुरा के पाकिस्तान आ गए, और यहाँ आके उन्होंने कहा जी मैं तो ये लेके आ गया हूँ, तो अब आप पैसे वैसे दें। फिर इन्होंने जब देखा कि यार इसके जरिए तो बहुत पैसा भी बनाया जा सकता है, तो फिर बहुत से लोग जो इनके साथ शामिल थे वो भी इसमें उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों को, जिसमें नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, लिबिया भी था, जिनको इन्होंने कुछ चीज़ें फरोख्त की। तो वो फिर जब ये चीज़ें दुनिया को पता चली तो इन्होंने फिर कदीर खान को बकरा बना के पेश कर दिया। क्या ये जो है इसने हमें ताकतवर बनाया? ये तो इसके बाद तो हमें खुशियों में और हमें जो है वो क्या कहते हैं, शहद और दूध की नहरें बह जानी चाहिए थी कि हम इतनी बड़ी ताकत। और आप ये देखिए, अब जब हम दूसरे कंट्रीज की तरफ नजर डालते हैं, हमसाया कंट्री या भारत को लें, उन्होंने जब ये ताकत हासिल की तो इस वक्त जो उनकी ताकत है ना, वो उस ताकत की वजह से नहीं है। वो उसको कंधे पे उठा के नहीं फिरते और जगह जगह वो नारे लगाते कि ऐसी की तैसी, इधर से बम आएगा इधर से ये फेंक देंगे छोटे छोटे। नहीं, उनकी ताकत उनकी इकोनॉमी है। उनके पास भी बम है, उनके पास भी वो भी एटमी ताकत है, लेकिन वो तो कहीं पर कोई नाम ही उनका नहीं आता। उनकी तो सारी खबरें ही इकोनॉमी पे आती।
जबकि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तमाम खबरें जो हैं वो होती हैं कि जनाब IMF पे जाना है। तो ऐसे उसका क्या फायदा कि जिसमें आप दिवालिया होने के करीब होने के पर आ जाएं और अपने मुल्क को उस जगह पर ले आए कि जहां पर आपका दिवालिया निकल रहा हो और आप जो है वो दर दर फिर रहे हो कश को लेकर, और उसके बाद आप IMF के पैकेज में हो। एटमी ताकत को IMF के पैकेज में होना चाहिए? आप खुद मुझे बताइए कि आप उस जगह पर आ गए हैं कि जहां पर बातें क्या हो रही हैं, यानी वो जो एक वो। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले